राजन जी, आपने इस पूरे बयान को किस तरह से देखा है? क्या ये तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी के तौर पर है, या अब वो समय आ गया है और नीतीश अ, अब चाह रहे हैं कि अब दांव खेलना है तो अब खुल के खेला जाए। इतने साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब तो कोई मोह होना नहीं चाहिए उनको, ना कुर्सी से, ना उस तरह की सियासत से जो बिहार तक सीमित रखे हुए हैं। अब क्या, अगर खुलकर खेलेंगे तो शायद दांव भी उनका ज्यादा, दावेदारी उनकी ज्यादा मजबूत होगी। अनम्यूट कर लीजिए। नीतीश कुमार कोई भी बयान या कोई भी उनका कदम यकायक नहीं होता है। वो बहुत सोची समझी और एक लंबी रणनीति के तहत ही वो कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं। 9 अगस्त को जब ये गठबंधन की घोषणा हुई थी, उससे पहले बहुत सारी चीजें तय हो गई होंगी और ऐसी सूचनाएं भी हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री इसी कार्यकाल में बनना है, विधानसभा के इसी कार्यकाल में बनना है। तो जो उनका आज का बयान है कि 2025 में लीड करेंगे, उसमें कहीं ये नहीं है कि 2025 में चुनाव जीतेंगे तब वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वो मुख्यमंत्री के तौर पर 2025 में लीड करेंगे, जो मैं समझ पाता हूं वो ये है। दूसरी बात कि 2024 से पहले, 2024 आम चुनाव होगा, उससे पहले मुझे लगता है यहां पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2023 के लास्ट तक, या जो अगला साल आने वाला है, इसमें कभी भी जो भी तय होगा इन लोगों का, उस हिसाब से चीजें होंगी। मैं नीरेन जी की इस बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास एक पद है और एक हैसियत है जिससे वो बहुत सारे लोगों से बात कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी निजी हैसियत भी देश में, जो निजी उनकी इक्विटी है पॉलिटिक्स में, वो विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा मुझे दिखाई देती। तो वो मुख्यमंत्री ना भी रहें तब भी उनकी एक हैसियत है। और मैं जो समझ पाता हूं, जो विलय की भी बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जब विलय की स्थिति बनेगी, और उसकी तैयारी है, ये सारे बयान उसी का माहौल बनाने की तैयारी है, उस स्थिति में वो शायद जो जो भी दल वो नया बनेगा आप किस उसमें विलय जेडीयू और आरजेडी, की बात कर रहे हैं? जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात कर रहा हूं मैं। जी। और इसकी चर्चाएं हैं, बहुत तेजी से इसकी चर्चाएं हैं, और ये चर्चाएं दरअसल निराधार भी नहीं है। आप 2015 की बात देखिए, 2014 में जब लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार आए थे, उस समय ही नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाएं सामने रख दी थी, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी जनता दल के जितने घटक दल हैं, जो घटक दल कहने का मतलब जो छिटक के अलग अलग बन गए, चाहे वो जेडीएस हो, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या आरजेडी और जेडीयू हो, इसके अलावा भी एक जनता दल कोई गुजरात में है, और बीजेडी है, बीजू जनता दल है। तो इन सारे लोगों से बात शुरू हुई थी और एक एक लेवल तक पहुंच भी गई थी। उसमें कैसे क्या गड़बड़ हुआ ये हम सब लोग जानते हैं कि वो पटना की जो रैली थी, उस रैली में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ हुआ था जिसमें मुलायम सिंह को या तो आते या अखिलेश यादव आते, दोनों नहीं आए थे, और शिवपाल को भेजा गया था। तो वहीं से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हुई थी। अगर आपको याद हो तो 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की भी चर्चाएं बहुत ज्यादा थी कि लालटेन चुनाव चिन्ह रहेगा, कि साइकिल रहेगा, कि तीर रहेगा। और साइकिल पर एक मोटी मोटी सहमति बनी थी कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वही चुनाव चिन्ह नई एंटिटी का होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बात नई नहीं है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लंबी पारी बिहार में की है। और अब आने वाले दिनों में जिसकी घोषणा उन्होंने पहले ही 9 अगस्त को ही कर दी थी, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जी। लग रहा है कि नीतीश कुमार, अब जैसे आप देखिए पूरा घटनाक्रम देखिए, उसके बाद वो तुरंत जाकर के राहुल गांधी से मिले, फिर अरविंद केजरीवाल से मिले, दूसरे नेताओं से मिले, बाद में लालू जी और नीतीश कुमार जाके सोनिया गांधी से मिले एक महीने सितंबर के किसी तारीख को। ये सारी चीजें क्या दिखाती है? ये सारी चीजें ये दिखाती, और जो चीजें तेज हुई हैं, आप देखिए कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने के बाद ये बयान इस तरह के शुरू हुए, और गतिविधियां भी तेज हो गई, और ये गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज होंगी। जो लोग कील कांटे की बात कर रहे हैं, वो कील कांटे ठीक है, वो ममता बनर्जी एक है और एक केसीआर, इनको लेके माना जा रहा है कि शायद क्योंकि ये चीज बहुत साफ है, ये नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कांग्रेस के बिना
कोई सफल गठबंधन जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, वो मतलब उसकी संभावना नहीं है कि अगर कोई गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस नहीं होती है तो उसकी सफलता को लेकर के आशंका ही रहेगी। अब कांग्रेस को लेकर के किन लोगों को अब रिजर्वेशंस हो सकते हैं? एक ममता बनर्जी हैं, केसीआर है। तमिलनाडु में क्लियर है, तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र जी में कोई दिक्कत। राजन जी इस पर आते हैं, इस पर